मखनी मटन इतना लजीज़ कि आप मार्केट से खाना भूल जाएंगे, रेस्टोरेंट पे जाना भूल जाएंगे और घर पे फरमाइश करके बनवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सहर ख़ान और आपको वेलकम कहती हूँ अपने चैनल स्माइल विद अस रेसिपीज़ में। आज मैं मखनी मटन की रेसिपी आपसे शेयर कर रही हूँ। बहुत आसान है, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स के साथ मैं तैयार करूँगी और बहुत ही झटपट से तैयार हो जाएगी। इसके लिए सबसे पहले जो मुझे चाहिए ये है जी 750 ग्राम जो है मटन ले रही हूँ मैं। यहाँ पे गार्लिक पेस्ट ले रही हूँ और खड़े मसाले 2-3 यूज़ करें, वो मैं डिटेल आपको दिखाती हूँ। सब्ज़ मिर्च, प्याज और नमक। गरम मसालों में मैंने एक स्टिक ली है और बड़ी इलायची और सब्ज़ इलायची ले रही हूँ और तकरीबन मैंने 1 से 1.5 टीस्पून जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट लिया है। सबसे पहले मैंने हाफ़ कप ऑयल बिल्कुल थोड़ा सा इसमें यूज़ करना है फॉर फ्राई। और इसमें ये मैंने सारा मटन जो है वो ऐड कर दिया और साथ ही मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी जो मैं ये आपको दिखाए हैं। इसमें मैंने ये देखें जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड कर रही हूँ और इसके साथ ही मैं खड़े मसाले ऐड कर दूँगी। सिर्फ 2 से 3 मसाले ये वाले मैंने यूज़ किए हैं। और इसके बाद अब बारी आती है नमक की। नमक आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं। मैं इसमें हाफ़ टी स्पून ऐड कर रही हूँ, जस्ट इसको गलने में जो इसका फ्लेवर है वो इसमें बैलेंस हो जाए उस लिहाज से। इसको मैं 1 से 2 मिनट जस्ट मिक्स करूँगी और कुक कर लूँगी। प्याज इसमें मैं 2 नॉर्मल साइज़ के यूज़ कर रही हूँ, जिसको मुझे कटिंग करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, तो मैंने इसको ऐसे ही इसमें ऐड कर दिया। 3 मैं इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करने वाली हूँ क्योंकि 1 से 2 फ्लेवर्स मैंने इसमें बाद में भी ऐड करने हैं। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा ताकि आप सेम ऐसी रेडी कर सकें और इन्जॉय कर सकें इस टेस्ट को। यहाँ पे मैंने ऐड कर दिए 2 नॉर्मल साइज़ के प्याज और सब्ज़ मिर्च। अब यहाँ पे तकरीबन मैं दो गिलास पानी ऐड कर रही हूँ, जितने में ये मटन जो है अच्छे से टेंडर हो जाए। इसको मैंने कुक करने के लिए रख दिया था कुकर में। मेरे तकरीबन 20 मिनट्स में बहुत ज़बरदस्त सा मटन जो है टेंडर हो चुका था। और अब मैंने इसको डाल लिया है कढ़ाई में, क्योंकि मखनी कढ़ाई जो है कढ़ाई में बहुत डिलीशियस बनती है। तो इसको मैं अच्छे से, जो इसमें ऑनियंस हैं उनको मैश कर रही हूँ। अच्छे से मिक्स करने के बाद, कुक करने के बाद, अब मैं जिसमें ऐड करने वाली हूँ वो दिखाती हूँ। और इसके साथ साथ अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इससे हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आपको रिसीव होगी। मेरे चैनल पर बहुत सी वीडियोज़ हैं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो सकती हैं, तो आप सर्च भी कर सकते हैं, स्माइल विद अस रेसिपीज़ लिख लीजिएगा साथ। तो बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। ये यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से कुक हो रहा है, जो इसके स्पाइसेस हैं और पानी है वो ड्राई हो रहा है। और अब इसमें मैं तकरीबन हाफ़ कप फ्रेश क्रीम ऐड कर रही हूँ। होममेड क्रीम है जो कि हम फ्रेश मलाई लेते हैं दूध से, ये वो ऐड किया। और इसमें मैंने ज़ीरा और काली मिर्च जो कि मैंने ड्राई रोस्ट करके पीस ली थी वो डाल दी है अपने फ्लेवर के हिसाब से। आप अपने फ्लेवर के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं या फिर हाफ़ टी स्पून ऐड कर दें, वो भी काफ़ी है। ये तकरीबन हाफ़ टी स्पून के इक्वल ही थी। इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और तकरीबन मैं इसको 2 से 3 मिनट कुक करूँगी। और इसके बाद मैं इसमें जिंजर स्लाइसेस और ग्रीन चिलीज़ और इसके अलावा दही का इस्तेमाल करूँगी। दही के इस्तेमाल से इसका फ्लेवर जो है बहुत अच्छा हो जाएगा और आपके घर वालों को बहुत पसंद आएगी। यहाँ पे तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैंने दही के इस्तेमाल किए हैं। दही को मैंने अच्छा सा मिक्स कर लिया था, बिल्कुल लम्स फ्री किया था। और अब मैं इसमें डाल के इसको फ्राई कर लूँगी। तकरीबन मुझे इसमें डालने के बाद भी 3 से 4 मिनट लगे थे और ये बहुत ही ज़बरदस्त सी कढ़ाई जो है ये रेडी हो गई थी और मेरी फैमिली को ये बहुत पसंद आई थी। आप भी बताइएगा कि आपने ये ट्राई की, और अगर आप किसी और तरीके से बनाते हैं तो मुझे वो भी बताइएगा। ये देखिए माशाल्लाह रेडी हो चुकी है जिंजर स्लाइसेस और ग्रीन चिली के साथ। मैं इसको सर्व भी करूँगी और इस तरीके से ऐड करने से इसका फ्लेवर जो है डबल हो जाता है। तकरीबन 1 से 2 मिनट और कुक करने के बाद ये बिल्कुल सर्व करने के लिए रेडी हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह कुछ और शेयर करूँगी आपके साथ। अल्लाह हाफिज़।